हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स, जहां आज हम डिस्कस करेंगे कि 26/11 जैसा हमला जो है वो आपको देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं श्रीनगर में एक्सपोज किया गया कि जो G20 का मीटिंग चल रहा है उसको लेकर के आप देखेंगे तो टूरिज्म मंत्रालय जो है वो कंडक्ट कर रहा है और अलग अलग लेवल पे टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुंबई में जो 2008 में 26 नवंबर में घटना घटी थी उसी के अपेक्षा में कहीं ना कहीं ये श्रीनगर में भी अंजाम देने के लिए इंडिया टुडे ने इसको एक्सपोज किया है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या स्टांस रहा है और साथ साथ में आप देखोगे तो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो G20 में मेंबर्स मतलब रह करके आई हैं भारत दौरे पर और कौन कौन से कंट्रीज ने स्किप किया है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि भारत भी इस पर क्या कर रहा है और इन चीज़ों को एक्सपोज करने में हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली ये खूबसूरत वादियाँ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत जो है वो भारत ही है, जो जम्मू कश्मीर जो रीजन है वहां से ये लाई करता है। और आप देखोगे तो बेसिकली इन वादियों के बीच में, इन सुंदरताओं के बीच में कहीं ना कहीं ये देखिए आप कितना खूबसूरत वादी आपको देखने को मिल रहा है कश्मीर का, और इन्हीं के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो अंजाम देने की कोशिश करी जा रही है कि कुछ मतलब आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि इस तरीके से उनको पनाह देना, उनको बढ़ावा देना पाकिस्तान का तो आदत है। और उसी चीज़ को लेकर के क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि G20 का मीटिंग सक्सेसफुली भारत में हो, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे कि इसको वो डिस्ट्रॉय कर सके। और खैर उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो उनसे कहीं गुना ज़्यादा हैं और कहीं गुना ज़्यादा सक्षम हैं हर समय उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि हुआ क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक सिक्योरिटी फोर्ट्रेस में कन्वर्ट हुआ है और ये होस्ट कर रहा था 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि बेसिकली आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में हुआ। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, 22 से लेकर के 24 तारीख तक, यानी कि आज। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ 2019 में, और उसके बाद से सबसे बड़ा कोई इंटरनेशनल इवेंट अगर ऑर्गेनाइज किया गया है तो ये पहली बार किया गया, और इसीलिए इसको और ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि मतलब फोटो सेंट्रिक ये रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो मराइन कमांडोज जो है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स उनको डिप्लॉय किया गया है इस रीजन में। ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएंगे तस्वीर में। इसके साथ साथ बेसिकली सिक्योरिटी जो है वो टाइट भी कर दिया गया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि 26/11 जैसा जो है वो टेरर अटैक जो है वो रिपोर्ट किया गया कि ऐसा एक ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया जिसने इस राज को खोला। नौ ये जो ओवरग्राउंड वर्कर था उसने टेररिस्ट्स वगैरह को प्रोवाइड किया लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कैश और साथ साथ शेल्टर और बाकी चीज़ें कि वो अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सके। अब 26/11 जैसा ही अटैक कैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने कहीं ना कहीं कंस्पायर किया कि गुलमर्ग, अभी हम मैप में भी देखेंगे कि ये गुलमर्ग कहाँ पर है। तो ये G20 का इवेंट हो रहा था जो कि बेसिकली आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान के स्पाई एजेंसी ने इस चीज़ को डिस्क्लोज करा है, जो कि ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे। और ये मुंबई जैसा ही कुछ इनका करने का अंजाम मतलब ये कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे तो ये रेवलेशंस बनाए गए हैं किसके द्वारा, फारूक अहमद वानी के द्वारा, जो कि अरेस्ट किए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा लास्ट वीक अप्रैल में, जो कि बेसिकली पार्ट भी रहा है जो क्रैकडाउन G20 मीटिंग के पहले भारत सरकार ने, अभी आप देखेंगे तो इवन कई सारे 4 से 5 जो टेररिस्ट हैं उनको भी मार गिराया गया है और कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उसमें से ये एक है। तो इन्होंने भी इस चीज़ को रिवील किया है कि यस हमारे दिमाग में ऐसा कुछ प्लान था कि हम भारत का एक इमेज इस तरीके से दिखा सके कि कश्मीर आज भी आप देखोगे तो डिस्प्यूटेड की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का विकास नहीं है। कश्मीर आज भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बेसिकली वहाँ के लोग जो है वो परेशान हैं और वहाँ आज भी आतंकी गतिविधियाँ हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को पाकिस्तान का यही मतलब मंसूबा था कि इसी चीज़ को वो दिखा सके, जो कि बेसिकली भारत ने कई बार, और यहाँ पर अभी हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉरेन लीडर्स ने भी बताया है कि वाकई कश्मीर का जो डेवलपमेंट हुआ है, कश्मीर के जो लोग भी हैं वो भी इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो विकास हुआ है वो सराहनीय है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे वो आपको विकास देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेसिकली ये एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान बेस्ड जो जैसे मोहम्मद है वो मतलब जुड़ा हुआ था इससे, ANI रिपोर्ट के माने तो। और एक हैंड ग्रेनेड और साथ साथ में कुछ एविडेंस रिकवर किए गए हैं पुलिस के द्वारा, ऐसा वानी ने बताया। वानी जो है वो रेसिडेंट है बारामूला, जो कि आपको देखने को मिलेगा गुलमर्ग होटल के पास में ये मतलब रहता था। ही वॉज रिपोर्टेडली एसोसिएटेड कि बेसिकली वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, और क्वेश्चनिंग के समय ही उस चीज़ में इसने बताया कि जिस तरीके से मुंबई के ताज होटल में किया गया उसी तरीके से सिमिलरली हमने कुछ प्लान करा था। और इसके अलावा बेसिकली हम यहाँ पे देखें तो अब मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है वो भी बढ़ी है। आप देखेंगे तो राइज देखने को आपको मिलेगा, गुलमर्ग में ही लाई करता है ये, और 4 मिलिटेंट को मार भी दिया गया एनकाउंटर में कुपवाड़ा और बारामूला जिले में।
और कुछ जो स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के वो बंद रहे हैं G20 इवेंट के समय में, कहीं ना कहीं इसलिए स्कूल्स को बंद किया गया ताकि कहीं से भी मतलब ये ना रहे कि बच्चों को तकलीफ हो, या फिर ऐसे जो इनका प्लान है वो स्कूल्स पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बॉम्ब जो है वो दिखा सकते हैं कि चलो मतलब भारत जो है वो सिक्योरिटी अभी भी मतलब उस लेवल पे नहीं प्रदान कर पा रहा है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है जैसे कि रॉ और बाकी सारी जो है हमारे यहाँ वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि एक जो है वो ये है कि ऑफिशियली कुछ रीज़न तो नहीं बताया गया, हालांकि गुलमर्ग में भी जाना था उन लोगों को मतलब टूरिज्म के ही पर्पज से, लेकिन गुलमर्ग का विजिट को कैंसिल कर दिया गया, लास्ट मिनट में चेंजेस लाया गया और फिर जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस था उसमें अब गुलमर्ग जो है वो कोई नहीं जा सकेगा। और ये बेसिकली 50 किलोमीटर के आसपास का है श्रीनगर शहर से, तो इसीलिए वहाँ पर आप देखोगे तो इवन उनको एक माउंट अफरवाट जो है वहाँ पर भी वो राइड एक लेना था, तो खैर वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं। और ये दाचीगाम नेशनल पार्क भी है काफ़ी फेमस, कश्मीरी हंगूल के लिए आपको जाना जाएगा, तो वो भी मतलब जा पाना मुश्किल हो गया या फिर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा ये आप देखोगे तो कुछ तस्वीरें जो हमारे लगातार जो डिफेंस के फोर्सेस हैं वो किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं लोगों का, और साथ साथ में भारत का एक इमेज का, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि पाकिस्तान हर वो मौका हमेशा तराशता रहता है कि वो खुद को तो शायद नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को या यूँ कहें तो उनका आदत है कि वो भारत को लेकर के उनका यही सोच हमेशा से बना रहा है। खैर ये जो तस्वीर है आप देखेंगे वो आपके सामने यहाँ पे बोर्ड में नजर आ जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर वेलकम्स G20 डेलीगेट्स, और ये श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट है। 22 से 24 मई जैसा कि हमने आपको कहा, तो किस तरीके से स्वागत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये रेड कार्पेट जो है वो बिछाया गया है, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली अलग अलग जो डिग्निटरीज आए हैं फॉरेन से, उन सब का स्वागत जो है वो सांस्कृतिक ढंग से भारत में जो है उसका किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये RRR मूवी के जो आपको एक्टर बेसिकली देखने को मिल जाएंगे रामचरण जी, तो नाटू नाटू सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भी इवन ये ऑस्कर अवार्ड्स में चयनित किए गए हैं, तो इसको भी बजाया गया है। और साथ साथ आप देखोगे तो ये योगा, तो मतलब भारत ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी अपना दिखाया, कल्चर भी अपना दिखाया, और जो योगा इंटरनेशनल योगा डे भारत के वजह से ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप देखोगे तो ये कश्मीर के मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में कितने ढंग से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये शांति को, फिर आप देखोगे तो बेसिकली ये सुंदरता जो कश्मीर का शाम है, सुबह भी हमने देखा कितना सुंदर, और ये शाम का आप देखोगे नज़ारा तो आपको देखने में लगेगा कि कितना भव्य दुल्हन की तरह सजाया गया है कश्मीर को। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो ये फॉरेन डिग्निटरीज हैं जो अलग अलग तरीके से डल लेक जो है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी सारे मोमेंट्स को वो बड़े खुश हैं कि किस तरीके से इवन अपने अपने ट्विटर हैंडल्स पे इन लोगों ने पोस्ट भी किया है कि कश्मीर वाकई वी आर नॉट स्टैंडिंग इन एट स्विट्जरलैंड, वी आर देयर एट कश्मीर, और इस चीज़ को उन्होंने बहुत प्राउडली से शेयर किया है हर पैमाने पे। और ये आप देखोगे तस्वीर तो अगेन आप मतलब कहीं ना कहीं समझ सकते हो इनके चेहरे के मुस्कान से कि कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आने के बाद में इनको बहुत बेहतर लगा है। और फिर से वही चीज़ें हैं कि हर एक का विकास यहाँ पे करने की ही बात। और ये वो तस्वीर जो हमने आपसे बताया, ये डांस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा साउथ कोरिया, और ये बेसिकली वो RRR मूवी के एक्टर रामचरण जी। और यहाँ पे इन लोगों ने तो इवन ट्विटर पे भी आपको देखने को मिलेगा, तो शेयर भी किया है अपने अपने अकाउंट्स पे। और साथ साथ में बेसिकली ये कुछ तस्वीरें जहाँ आपको देखने को मिलेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे उनको भी कई बार आमंत्रित किया गया है। और ये G20 का समिट भी आप याद रखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा बेसिकली ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे कि आपको देखने को मिल जाएंगे मनोज सिन्हा साहब, तो इन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, अभी किस चीज़ को लेकर के दी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ में बेसिकली हम मैप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आप देखोगे ये आपको देखने को मिल जाएगा श्रीनगर है, ठीक है, और श्रीनगर से ही आप देखोगे तो बाकी सारे जो हैं वहाँ पे भी आपको शहर, तो यानी कि कश्मीर का ये मैप, और इस तरफ आप देखोगे तो लद्दाख है। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि इन्हीं के रीजन में सारे के सारे जो हैं वो लाई करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बेसिकली G20 कंट्रीज़ में कौन कौन सदस्य रहा था, मतलब ये सारे तो सदस्य हैं, आप देखोगे ये आपको सदस्य जो हैं वो नज़र आ जाएंगे कि ये सारे जो हैं वो आपको सदस्य नज़र आ जाएंगे। अब इसमें से आप देखोगे तो बेसिकली सारे ही कंट्रीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया, अर्जेंटीना, टर्की जो है वो नहीं आया है, जापान, कनाडा, जर्मनी, ब्राज़ील, UK, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया नहीं आया है, इंडिया तो होस्ट ही कर रहा, आपको पता ही है। इंडोनेशिया का भी बात करा जा रहा था लेकिन इंडोनेशिया की तरफ से विजिट हुआ है, चाइना का भी नहीं है।
चाइना जो है वो कह रहा है कि मतलब ये जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अरुणाचल प्रदेश में भी कंडक्ट हुआ था, वहाँ पे भी चाइना का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। बाकी मेक्सिको, रशिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया और यूएसए हमने देखा कि बाकी सभी लीडर्स जो हैं वो आए हैं। यानी कि पाकिस्तान और चाइना का जो प्लान था वो ये था कि ग्रैंड लेवल पे इसको बॉयकॉट किया जाए। इवन इस्लामिक नेशंस को भी ये साथ लेकर के आए थे। सऊदी अरेबिया इनके साथ खड़ा है, टर्की इनके साथ खड़ा है, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे इजिप्ट भी इनके साथ है। खैर इजिप्ट G20 का पार्ट नहीं है, ओमान भी स्किप किया है, लेकिन ये सब G20 का पार्ट नहीं है। लेकिन इनका जो मंसूबा था कि बहुत ज़्यादा लेवल पे मतलब होना चाहिए, बट स्टिल 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। और साथ साथ में उन्होंने मतलब काफ़ी ढंग से यहाँ पे, वैसे भी आप देखोगे तो G20 का जो मेन मीटिंग होना है वो सितंबर-अक्टूबर में होना है, जहाँ पे सभी जो एमिनेंट लीडर्स हैं वो इकट्ठा होंगे। लेकिन ये जो है वो वर्किंग ग्रुप का मीटिंग होता रहता है, अलग अलग वर्किंग ग्रुप का अलग अलग शहरों में। तो वैसे भी इसको ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, या फिर यूँ कहिए तो हर बार कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और चाइना का बॉयकॉट के वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तुल दिया गया। और अब क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि 26/11 जैसा भी इनका प्लान था, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे भारत जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया टुडे में आप देखिए कि चाइना, टर्की, इजिप्ट और बेसिकली सऊदी अरेबिया ये अटेंड नहीं किए हैं इन मीटिंग्स को। और साथ साथ में चाइना का तो आपको हम बताएं कि अरुणाचल प्रदेश में भी इनका सेम रवैया था। ये बेसिकली अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इनको सिखाया जाना चाहिए कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये CPEC कहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो पहले तो इनको खुद इनका मतलब नहीं इनको पता है और ये दूसरों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, तो ये बेसिकली क्योंकि चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो भारत ने साफ साफ कड़े शब्दों में कहा है कि वी डोंट केयर, क्योंकि ये उसमें चाइना की लॉस है, हमारी कोई लॉस नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है बीजिंग जो स्किप किया है G20 का मीट कश्मीर में जो लेकर के हुआ। और इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वैसे भी इनका सुनने वाला कोई है नहीं। और आपने देखा ही होगा हाल ही में अभी जयशंकर साहब जो हैं हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिनके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेकआउट ज़रूर करिएगा कि क्या वो हमारे देश के सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री हैं क्या। तो आप देखेंगे तो किस तरीके से इनका बेनज़ीर मतलब बिलावल भुट्टो जो हैं तो उनका खरी खोटी भी काफ़ी ज़्यादा जो है एस जयशंकर ने सुनाया था इनको। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो ये बेसिकली ये बोलते हैं, ये फिलहाल अभी आप देखोगे तो POK में हैं, कहीं ना कहीं ये इनको अभी भी डर है कि POK भारत जो है वो मतलब अभी ले ना ले। और इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो आप सबके लिए लाएंगे कि भारत किस तरीके से प्लान कर रहा है POK को लेने का। इसके अलावा बेसिकली आप देखोगे तो ये कहते हैं वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये किस तरीके से है कि बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कश्मीर तो जो है वो डिस्प्यूटेड में आता है, तो वो UN के प्रिंसिपल्स उस पर लाई करते हैं, UN के खिलाफ जा करके आप इंटरनेशनल समिट्स कर रहे हो। एज़ यूजुअल वो उनका आदत है हमेशा चीखने चिल्लाने का। खैर सुनने वाला कोई रहता नहीं है तो बस चिल्लाते रहें। इसके अलावा अपने देश के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचना है। लेकिन बाकी जो हो सकता है कि हाँ जो अब ये अगर सीखना चाहते तो काफ़ी कुछ सीख सकते थे। लेकिन बेशक ओवरऑल ये हमारा पूरा वीडियो का था, जो कि हम बेसिकली यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी मतलब G20 का रहा है इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे जब भी मतलब पूरा का पूरा समिट जो होगा, जो कंडक्ट होगा। तो जितना भी मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से जो भी पॉइंट्स बनेगा, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस के लिए बस लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में भी आप ज़रूर साझा कर सकते हैं अपना व्यूज़, और मर्यादा बनाए रखिएगा। और साथ साथ में कहीं ना कहीं इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हम ऐसे कंटेंट आप सब तक और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आ सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।